अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नाजरीन, मैं गुज़श्ता 2 दिन से बहुत परेशान हूँ। ये परेशानी का एक आलम है और मैं सोचे जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। वो लोग जिन्होंने कौम की यानी पाकिस्तानियों की रहनुमाई करनी थी, उनको सही ख़बरें देनी थी, सही तज़किये देने थे, सही बताना था, सही सिमत लेके जाना था, वो आज आवाम को गुमराह करने पे तुले हुए हैं। कैसी कैसी ख़बरें दे रहे हैं। लगता यह है कि पाकिस्तानियों की जहन साजी की जा रही है कि बई इन्हों ज़रा थोड़ा जा खबर ऐसियां पुठियां सीधियां दिओ ताकि ये अपना जहन ते बना लैन कि पता नहीं की होने वाला है। तो सो नाज़रीन, कल मुनीर फ़ारूक बड़े माशाल्लाह मंझे हुए आदमी हैं, वकील भी हैं और एंकर भी हैं। कभी चिड़िया वालों के साथ थे, आजकल वो कौवे तोते उड़ा रहे हैं। तो वो ये कह रहे थे कि इमरान खान 2040 तक तो बाहर आने के नहीं। चलो मन ले जी तुहाडी गल। फिर तुसी ये कह रहे हो कि आँख ख़राब होने की वजह से लगता था कि शायद उन्हें रिहाई मिल जाए, लेकिन अब नहीं मिलेगी। नाज़रीन, यही बात गुज़श्ता रोज़ इख्तियार वली साहब ने भी कही थी कि 2040 तक नहीं आएंगे। तो मुनीर फ़ारूक साहब, ये बताइए कि आप अख्तियार वली साहब की बात को लेकर आगे चल के कोई नंबर साजी कर रहे हैं, कोई नंबर गेम बना रहे हैं इसके जी मैं भी ये कह रहे हैं, या आपको किसी ने कहा है? और अगर किसी ने कहा है तो बता तो देना कि 2040 तक क्यों, यानी आप कह रहे हैं 2040 तक वो नहीं आएंगे। मुनीर फ़ारूक साहब, मेहरबानी फरमाओ, एक कौवे तोते से बाहर निकलें, और अगर कौवे तोते काम कर ही रहे हैं आपके, तो आवाम को तो सही तरीके से बात करें। क्यों मोराल डाउन करने पे तुले हुए हैं आप? और अगर आपकी ड्यूटी है कि आपने मोराल को डाउन करना है, तो फिर बता तो दें भाई कि वजह क्या है कि 2040 तक क्यों, किसने आपको खबर दी? वो मुझे याद आ रहे मतीउल्लाह जान साहब फरमा रहे थे कि आप डाकिया हैं। तो अगर डाकिए भी हैं तो डाकिए का काम होता है डाक को तकसीम कर देना। और अगर कोई वाकई ख़त का जो आगे डाक है आगे दी है, अगर वो बंदा अनपढ़ है, तो वो अगर ये कह रहा है कि भाई मुझे ये पढ़ के सुना दो, तो फिर ये तो नहीं ना तरीक़ाकार के फिर अपनी मर्ज़ी से पढ़ के सुना दो। जो ख़त का मतन है उसको छोड़ के अपनी मर्ज़ी से ख़त पढ़ना शुरू कर दो, ताकि जरा ख़त पढ़ने वाला वो कहे यार मेरे पुत्र का खाता है, उन्हें की खोजी गुफ्तगू कर देती है। या माँ कह रही हो कि मेरे बेटे का खाता है, उन्हें की खोजी गुफ्तगू करती। ऐसा ना करें अवाम के, या जैसे मैंने कहा कि माँ बाप के जो मोराल है ना वो डाउन करने की कोशिश मत करें। तो फिर भी आपका जिक्र कर रहा हूँ। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि आप लोगों का यानी आपका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं। लेकिन यार नहीं, फिर भी आपकी जो क्रेडिबिलिटी तो है ना कुछ तो है ना। और अगर कुछ है तो उसी बिना पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है ना जहन साजी ना करें, बल्कि जो हकीकत है उसको बयान करें। अब ज़रा शेर अफजल मरवत साहब को देख लीजिए, कह रहे हैं कि मार्च में मुझे खान बुला लेगा। क्यों बुलाएगा? कि पीटीआई के लोग जब एक्सपोज हो जाएंगे तो मुझे खान बुला लेगा, और फिर मैं जाकर कहूँगा और मैं फिर उनको जेल से रिहाई दिलवा लूँगा। ओ भाई, अगर आप इतने ही अच्छे हैं ना, हुणे चले जाओ। मार्च का की मतलब है? किसी ने कहा आपसे, या कोई रिपोर्ट हुई है, या अब आपकी बारी है कि जहन साजी करें ताकि लोग आपकी तरफ आएँ? आप तो पीटीआई छोड़ चुके हैं, अब पीटीआई के लोग एक्सपोज होते हैं या नहीं होते, इससे आपका क्या मकसद है? लेकिन एक और बात गौर तलब है नाजरीन, जिस सीट पे ये मेंबर है ना, वो सीट पीटीआई की दी हुई है ना। कोई बोलता है कि भाई आप तो पीटीआई जोड़ चुके हैं, तो ये सीट आपने क्यों रखी हुई है? लेकिन नहीं, इन्हीं बातों के लिए जो ये बात की जी, मैनू मार्च सद लेना और मुझे ये कहना कि जनाब आ जाएं शेर अफजल मरवत साहब, पार्टी तो हुण हो गई है ख़त्म, हुण तुसी आओ तो अगे लीडर बनो तो कम चलो। ऐसी बातें नहीं करते, जहन साजी नहीं किया करते, सही बात किया करते हैं। और अगर आपको वाकई पीटीआई से मोहब्बत है तो जो एक्सपोज हो जाएंगे, इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि वो एक्सपोज होंगे। वो किस तरह एक्सपोज होंगे, किस बात पे एक्सपोज होंगे,
और क्यों एक्सपोज होंगे? आपका जो बात है ना वो बड़ी बड़ी जुमानी है कि वो एक्सपोज होंगे। एक्सपोज होने का मकसद है कि वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए काम नहीं कर रहे। आप इस तरह की बातें मत करें। इसलिए इससे पहले कि आपको याद होगा कि आप एक बार पिछले दिनों देख रहा था मुख्तलिफ वीडियोस, तो उसमें आप एक एयरपोर्ट पर उतरे और आप बड़े शान के साथ उतरे कि कोई आगे बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आप देखते ही रहे और फिर आपको कोई लेने के लिए नहीं आया। ये इमरान खान ही थे कि जब आप उनके साथ उतरा करते थे तो लोग आपको क्राउड पिलर कहा करते थे। उनके थे क्राउड, अब तो ना आप पिलर रहे, आप बातें ही ऐसी करनी शुरू हो गए हैं। खुदारा जो आपको स्टेटस इमरान खान ने अता किया था ना, उस स्टेटस को कायम रखें और इस तरह की बातें मत करें कि मार्च में मुझे खुद बुलाएंगे। अरे भाई, आलम तो ये है कि वो अपने डॉक्टरों को खुद नहीं बुला सक रहे कि भाई मेरा आके इलाज कर लो, जो उनके पर्सनल जाती डॉक्टर है। तो अनु साधना ने तुसी पता नहीं की करके रह जाना। खैर एनीवेज, मेहरबानी आपकी इस तरह की बातें करने से इज्तनाब किया करें। व्यूअर्स, कल मुलाकात का दिन था इमरान खान साहब के साथ डीएलए जेल में। अलीमा खान और बहुत सारे लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। अलीमा खान रात गए तक वहाँ बैठी नहीं और फिर उन्होंने शब बारात के तकद्दुस में उन्होंने कहा जी मैं धरना नहीं दे रही, चूँकि आज बड़ा एक मुक़द्दस दिन है, तो इबादत का दिन है, तो इबादत करते हैं और ताकि इबादत में दुआएं की जाएँ ताकि इमरान खान साहब की रिहाई हो सके। उन्होंने कल एक और बात कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब हम रिक्वेस्ट कर कर के, भीख मांग मांग के मुलाकात की, अब हम आ गए हैं तंग। अब ये सारा मामला सुहेल अफरीदी साहब करेंगे। यानी सुहेल अफरीदी की कोर्ट में बॉल डाल दी और ये कह दिया कि वो अपने एमपीएस लेकर आएँ, सूबा बंद करें, एमएनएज लेकर आएँ, धरने दें, अब ये उनका काम है। अच्छा, पहले भी तो वो ये साथ आपके मिल के ये काम कर ही रहे हैं, अब स्पेशली उनका काम क्यों है? तो बात यह है कि आप ये मुतालबा सुहेल अफरीदी से क्यों कर रहे हैं? आप ये मामला उन लोगों के साथ क्यों नहीं डिस्कस करती या उनकी कोर्ट में बॉल क्यों नहीं डाल रही जिनको उठा के आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना दिया है, यानी दो नौजवानों में? तो उनसे बात कर लेना, उनसे क्यों की जा रही? चूँकि आपके पीटीआई में तो कोई बंदा बज़ाहिर तो रह नहीं गया, लग ही नहीं रहा, चूँकि दोनों जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, या सेनेट के या कौमी असम्बली के, वो आपकी पार्टी के नहीं। अच्छा, अब वो जो मुझे याद आ गई कि वो बैठे हुए थे महमूद अचकज़ई साहब और वो ये फरमा रहे थे, उनके साथ बैरिस्टर गौहर बैठे हुए थे, सलमान अकरम राजा बैठे हुए थे, सुहेल अफरीदी बैठे हुए थे, और वो महमूद अचकज़ई साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी सेहत के बारे में जो ये लोग बातें कर रहे हैं ना, ये बस अपना ही पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सेहत बड़ी ठीक है। ये सारा कुछ जौन सा है ये 8 फरवरी से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, महमूद अचकज़ई साहब, आपको किसने बता दिया मुलाकात ना पैनल हो रही हैं, ना वकला से हो रही हैं और ना ही डॉक्टर से हो रही हैं? आपको किसने बता दिया कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल फिट हैं, बस ये पॉइंट स्कोरिंग है? किसने कह दिया आपको? देखिए, जो लोग आपके बारे में कहते हैं कहीं वो साची तो नहीं है। मेहरबानी फरमाएं, इस तरह की जो बात आप कर रहे हैं कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस ये 8 फरवरी से तवज्जो हटाने के लिए मसला, यानी जो हाइप क्रिएट कर गई थी तबीयत और सेहत, वो तो आपने 1 मिनट में पासे लगा दी ना और आपने कह दिया तबीयत बिल्कुल ठीक है। वह 8 फरवरी के बारे सोचो। 8 फरवरी के बारे में क्या सोचना? 8 फरवरी में कुछ रह गया है? 8 फरवरी में कुछ क्या होना है? कुछ नहीं होना। 2 सूबे जो उनसे हैं वो तो पहले ही एक साइड पे खड़े हुए, बलूचिस्तान है या सिंध है, तो पंजाब में वैसे ही बसंत तो नहीं है। केपी में जो मर्जी आप करते रहें, लुटियाँ पाओ, जो मर्जी करो, ढोल पे ताप पे नाचें, जो मर्जी करें, लेकिन 8 फरवरी में क्या होना है ये अचकज़ई साहब आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उस पे ना जितने ये बैरिस्टर गौहर बैठे हुए थे, सलमान अकरम राजा बैठे हुए थे, सुहेल अफरीदी बैठे हुए थे, वो नहीं बोले, इस पर खामोश रहे। इट मीन्स कि सब जानते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है या ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना सबको पता है। तो बात मैं वापस आता हूँ कि अलीमा खान साहिबा से, मैं बात फिर वापस लेके आता हूँ कि अलीमा खान साहिबा ने सुहेल अफरीदी को क्यों कहा? उन्होंने अपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो दोनों हैं उनसे क्यों नहीं कहा? और फिर ये जानते हुए भी
कि जब वो बात कर रहे हैं तो हमारे चेयरमैन साहब, पार्टी जनरल सेक्रेटरी साहब, पार्टी चेयरमैन साहब, चीफ मिनिस्टर केपी के, वो बैठे हुए हैं और खामोशी से बैठे हुए हैं। फिर आप अंदाज़ा फरमा लीजिए कि हैसियत किसकी है? इन तीनों की नहीं है, हैसियत महमूद अचकज़ई की है। तो फिर ये बात आप महमूद अचकज़ई से करें कि जनाब हम तो भीख मांग मांग के तंग आ गए कि मेरी मुलाकात नहीं हो सक रही, तो आप ही कुछ देख लें। तो फिर उनके जो है ना कोर्ट में बॉल डाल दें, फिर देखें क्या होता है। लगता है ऐसे कि आप भी कोई सियासत के साथ चल रही हैं और सीधी बात सोहेल अफरीदी पर डाल दी है। सोहेल अफरीदी कल्ला बेचारा की करे, वो जिधर भी जाता है वो उसी ने एक ही इश्क इमरान की बात की हुई है। अच्छा, कल वो मैं एक और भी देख रहा था नाज़रीन सोशल मीडिया पे कि एक लड़की ने यह कह दिया कि जो फॉर्म 47 पे आए हैं जाली हुकूमत है, सोहेल अफरीदी साहब वो तो काम कर रही है और आप असली हुकूमत वाले काम नहीं कर रहे। यानी ज़रा कंपैरिजन कीजिए नाज़रीन, ये काम बात फेंकने वाली नहीं है कि वो ये कह रही जाली हुकूमत। इसका मतलब है चाहे वो जाली है चाहे असली है, लोग जो KPK के हैं वो ये समझ रहे हैं ना कि वो हुकूमतें काम कर रही हैं। तो काम के लिए उस खातून ने ये कह दिया कि वो तो काम कर रही हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? यानी आप तो असली वाले हैं। तो आप फिर ये कह देते हैं इतने अरब हमारे ये रह गए, इतने अरब हमारे ये रह गए। भाई जो आपकी सूबाई जो कलेक्शन है टैक्सेस की, आपके जो पैसे हैं, उसे क्यों नहीं काम कर रहे? क्यों नहीं काम चल रहा? ये क्या हो गया? ये किधर चली गई PTI? ये PTI के अपने लीडर हों, PTI बानी की जो हमशीरगान हों या बाकी साहबान हों, वो कोई नज़दीक ही नहीं लग रहा। तो फिर ये लगता है कि अख्तियार वली साहब ने जो बात कही कि जनाब 2040 तक बानी PTI इमरान खान अंदर ही रहेंगे, और भाई उन्होंने अंदर रहने का शौक पै गया, क्या वो आदी हो गए हैं? अब आप ज़रा तवज्जो फरमाइए, अगर अख्तियार वली ख़ान की बात को भी अगर सामने रखें तो 2040 तक बानी PTI बाहर नहीं आएंगे। तो ज़रा जमा कर लें, आज वो 74 साल के हैं, 14 साल और जमा को 88 साल में। और भाई अगर 88 साल तक अंदर रखना, फिर रह नहीं दो, ज़रूरत की है फिर बाहर कढ़न दी, रह नहीं दें। चूँकि 88 में ना वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं भाई, ना वो सदर बन सकते हैं। तो 88 साल एक एज होती है, एक उम्र होती है। तो क्या फिर 88 साल तक फिर वो उन्हें फिर बाहर निकालने की ज़रूरत ही क्या है भाई? नाज़रीन, अब महसूस ये होता है और मेरे ज़राए भी ये बता रहे हैं, क्योंकि हर बंदा तो अपने ज़रिए को, मैंने एक दफ़ा पहले अर्ज़ किया था, किसी का ज़रिया चिड़िया है, किसी का कबूतर है और किसी की चुड़ैल है। ये तमाम जो हैं परिंदे, कबूतर हो, चिड़िया हो, या वो परिंदा तो नहीं है चुड़ैल, ये तमाम एक ज़रिया बनते हैं। तो वही ज़रिया मुझे बता रहा है कि भाई 8 फरवरी तक तो खान से मुलाकात मुश्किल है। 8 फरवरी के बाद देखेंगे कि मुलाकात करवाई जाए, किससे करवाई जाए और क्यों करवाई जाए, और फिर जिससे मुलाकात हो वो बाहर आके क्या बताएगा। ये तमाम चीज़ों का तयन 8 फरवरी के जो होना है 8 फरवरी को, उसके बाद होगा। अब 8 फरवरी को अगर मामला तेज़ हो जाता है तो निज़ाम कहीं और तरफ जाएगा, और अगर नहीं होता तो लग पता जाएगा कि भाई ये ना तब पड़ी कोई नहीं है कहीं, तो फिर फैसले और तरीके से किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बात करते वक्त ये बता देना चाहिए कि मुझे तो ये किसी ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। और अगर मैं ये अथेंटिकेशन दे रहा हूँ कि 2040 से पहले आना ही नहीं किसी ने बाहर, तो बता तो दें किसने कहा आपको। चूँकि फैसला साज जो फैसला कर चुके होते हैं वो हतमी होता है। आप किस बेस पे बात करते हैं वो ज़रूर बताया करें। अवाम की दिमाग साजी मत किया करें। ये नहीं, ये तो ड्यूटियाँ होती हैं ना भाई, तेरी आ ड्यूटी है भाई, तू ऐसे खलोते खलोना है, तू इत्थे खलोना है, तू पानी वाले पासे खलोना, तू रोटी वंडनी है, तो तू भाई बरात नूं जड़ा रिसीव करना है, यार तू रुखसी दे टाइम ते होना है। तुहाडी जिथे ड्यूटी लगी है ना, उत्थे तक ही रहो, अगे ना आओ। नाज़रीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।